नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमात से दस्तबरदारी के मुतालबे पर मजलिस ने असेंबली की कार्रवाई रोक दी। जुमे को इजलास तलब करते हुए मुस्लिम नौजवानों पर आयद मुकदमात से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम करने हुकूमत को स्पीकर की हिदायत। हुकूमत को अवामी मसाइल जेर बहस लाने के लिए संजीदा हो जाने चंद्रबाबू नायडू का मशवरा। अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती पर अवाम का जबरदस्त एहतजाज। बेरगाम हवाई अड्डे का मुहासरा और संगबारी। और एटमी तंसीबात पर मुमकिना हमलों की क़यास आराइयों के दौरान ईरान ने किया जंगी मशक़ें शुरू करने का ऐलान। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस हरासानी के खिलाफ मजलिस की जानिब से ऐवान असेंबली में किए गए शदीद एहतजाज के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने तयक़ुन दिया है कि जुमे को वज़ीर दाखिला इस मसले पर इजलास तलब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। 3 दिनों की तातील के बाद मंगल को असेंबली इजलास की कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों ने तहरीकात इल्तिवा पेश करते हुए मुबाहिस का मुतालबा किया। ताहम स्पीकर असेंबली एन मनोहर की जानिब से अपोजिशन की तहरीकात को मुस्तरद किए जाने पर असेंबली में शोर-ओ-गुल शुरू हो गया। मजलिस ने मुस्लिम नौजवानों को पुलिस की जानिब से की जा रही हरासानियों पर पेश करदा तहरीक इल्तिवा पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया, जिस पर स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने इजलास की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। सीनियर मेंबर आइए आप नहीं हो। यस यस ऑन दिस इशू I do recollect on this particular issue I have directed the government. The Honorable Minister for Home will have a meeting with you. She'll address this issue very in detail. There will not be any issue on this particular incident. The Honorable Minister for Home will have a meeting with Mr. Owaisi and give you all the information that is required. मैं तो कोशिश कर सकता, पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूं मैं। आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। नहीं कोई जरूर अब जो एडजॉर्नमेंट मोशन आप दिए और जिस इशू पे ओवैसी साहब बीएसी में बात करें, होम मिनिस्टर मैडम बात करेंगे, जरूर बात करेंगे आपके साथ। आपको सारे डिटेल्स आपको जितने भी डिटेल्स चाहिए डिटेल्स देंगे, देने के लिए तैयार है। सारा इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए तैयार है। हुकूमत की तरफ से होम मिनिस्टर साहब बात करके आपको बाद में इजलास की कार्रवाई 12:40 पर शुरू हुई तो स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी कर दिया, लेकिन मजलिस के अरकान अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और ऐवान में तालाब कट्टा नशेमन नगर के साकिन मोहम्मद अकील की खुदकुशी के वाक़े पर हुकूमत से जवाब देने का मुतालबा किया। इस दौरान स्पीकर ने मजलिसी अरकान को तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी बहुत जल्द इजलास तलब करते हुए तमाम तफसीलात फराहम करेंगी। स्पीकर के तयक़ुन से अदम मुतमईन मजलिसी अरकान ने एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी।
इस दौरान वजीर धर्मना प्रसाद ने भी हुकूमत की जानिब से तयक़ुन दिया कि वजीर दाखिला जल्द से जल्द इजलास तलब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाएंगी। ताहम मजलिसी अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा। मजलिसी अरकान का कहना था कि ऐसे तयक़ुनात ऐवान में कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक इस सिलसिले में किसी भी तरह की अमलावरी नहीं हुई है। मजलिसी अरकान का कहना था कि माजी में इसी ऐवान में यह तयक़ुन दिया गया था कि जिन मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ फ़िरक़ावाराना वाक़यात के सिलसिले में मुक़दमात, रोडी शीट्स और हिस्ट्री शीट्स खोली गई थी, उससे दस्तबरदारी अख्तियार की जाएगी। ताहम उस पर अदम अमलावरी की वजह से ही मोहम्मद अकील की जान ज़ाय हुई है, लिहाजा हुकूमत को इस मसले पर जवाब देना चाहिए। Sit down. I'll ask the Minister for Home to reply. आप बैठिए, बैठिए आप. I am assuring you, Mr. OIC, please sit down. Please sit down. Please sit down. Yes, Minister for Home. Minister for Home. एक मिनट सुनिए आप. अध्यक्ष, आप सुनिए पहले. ये ठीक नहीं है. ये ठीक नहीं है. आप पहले सुनिए. जिस पर वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने ऐवान में जो बयान दिया था उस ज़िमन में तेलंगाना तहरीक के दौरान आयद किए गए मुकदमात पर मरहलावारी तौर पर दस्तबरदारी का अमल जारी है और हैदराबाद में फ़िरक़ावाराना फसादात के दौरान जिन मुकदमात से मुताल्लिक़ मुकदमात के अलावा रोडी शीट्स और हिस्ट्री शीट्स बंद करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। తెలంగాణ ఉద్యమంలో కావచ్చు, సమయక్రమంలో కావచ్చు అధ్యక్ష, ఆ రోజు విద్యార్థుల ఉద్యమకారుల మీద ఉన్న కేసుల విషయంలో ప్రభుత్వం ఆ రోజు సానుకూలంగా స్పందించి కేసులు ఎత్తివేయడం అంచుల వరకు జరుగుతుందని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఒక నిమిషం అంచెల వారీగా ఆ కేసులు ఎత్తివేసే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఆ రోజు గౌరవ శాసనసభ్యులు ఓవైసీ గారు రేజ్ చేస్తున్నట్టు ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అష్యూరెన్స్ ఏదైతే ఇచ్చారో హైదరాబాద్ సంబంధించిన కేసులను కూడా పరిశీలించమని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ వీక్ లో ఓవైసీ గారిని కూడా పిలిచి అధికారులను పిలిచి తొందరలో వాటిని ఆ కేసెస్ ఎన్నున్నాయి, ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి అనేది నోటీస్ తీసుకొచ్చి వాటిని కూడా ప్రాసెస్ చేసి తొందరలో తీసేసే ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. लेकिन मजलिसी अरकान ने कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में अपने एहतजाज को जारी रखा, जिस पर स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने कहा कि कुर्सी सदारत की हिदायत पर हुकूमत जुमे को इजलास तलब करेगी और तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाएगी। स्पीकर की यकीन दहानी के बावजूद भी मजलिसी अरकान का एहतजाज जारी रहा। दूसरी जानिब टीआरएस अरकान ने तेलंगाना पर करारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए स्पीकर के पोडियम के नज़ जाकर एहतजाज किया। हालात को देखते हुए स्पीकर एन मनोहर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले सुबह में इजलास की कार्रवाई को मुलतवी करने के बाद स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने बीएससी का इजलास मुनक्किद किया ताकि ऐवान की कार्रवाई के एजेंडे को खतियत दी जा सके। स्पीकर की कोशिश के बाद भी एजेंडे को खतियत नहीं दी जा सकी। इजलास के दौरान तेलुगुदेशम अरकान ने शराब सिंडिकेट मामले पर हुकूमत से जवाब देने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में तेलुगुदेशम रुकन असम्बली मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि हुकूमत बिस्तर मर्ग पर है और किसी किस्म के अवामी मसाइल पर हुकूमत मुबाहस से फरार अख्तियार कर रही है, जबकि तेलुगुदेशम ताउन के तयक़ुन के बाद भी हुकूमत इजलास की कार्रवाई को मुलतवी करने का मंसूबा रखती है। टीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने बताया कि बीएससी इजलास में यह बात साफ हो चुकी है कि हुक्मरान जमात और अहम अपोजिशन जमात साजबाज करते हुए तेलंगाना करारदाद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अवामी मसाइल पर मुबाहस के हक में हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से 29 मार्च तक चलने वाले बजट इजलास के दौरान किसी भी दिन करारदाद पेश करने के तयक़ुन के बाद हम ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन करेंगे। बीएससी इजलास में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस की हरासानियों का मसला उठाया। तेलुगुदेशम कायदीन ने शराब सिंडिकेट मामले पर हुकूमत की जानिब से जवाब न देने के मौक़िफ़ को देखते हुए स्पीकर इजलास के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हुकूमत को अवामी मसाइल को ज़ेर बहस लाने के लिए संजीदा हो जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत अगर चारशंबे से असम्बली की कार्रवाई मौसर अंदाज में चलाने में नाकाम हो जाती है तो तेलुगुदेशम अहम अपोजिशन की जिम्मेदारी निभाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत की जानिब से 5 विप्स के तकर्रुर पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ विप्स की भरमार से अवामी मसाइल को हल नहीं किया जा सकता।
और न ही असेंबली की कार्रवाई मौसर तरीके से चलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम ने असेंबली की कार्रवाई को मौसर तरीके से चलाने के लिए मंगल को स्पीकर के इजलास के रूबरू धरना भी मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम महकमेजात को साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने बदउनवान बना दिया था और अब रियासती असेंबली को हुकूमत दरहम बरहम कर रही है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और स्पीकर असेंबली एन मनोहर पर शदीद तनकीद करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने आज तक उनकी सियासी जिंदगी में इससे पहले ऐसा चीफ मिनिस्टर और स्पीकर नहीं देखा है जो असेंबली की कार्रवाई न चलने में ही अपनी आफियत समझते हैं। टीआरएस पर तनकीद करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केसीआर ने कई बार कहा है कि तेलंगाना के लिए असेंबली में करारदाद की जरूरत नहीं है, लेकिन हुक्मरान जमात के साथ साजबाज करते हुए असेंबली इजलास को चलने से रोका जा रहा है और असेंबली में तेलंगाना करारदाद पेश करने का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने स्पीकर और हुकूमत से असेंबली की कार्रवाई चलाने पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। ऐवान असेंबली को तेलंगाना तहरीक के प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया जाएगा। टीआरएस के फ्लोर लीडर ईटेला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफियों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाए जाने तक टीआरएस अपनी जिदोजहद को जारी रखेगी। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि तेलंगाना तलबा पर झूठे मुकदमात आयद करते हुए उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और तेलंगाना तहरीक के दौरान करारदाद पेश करने के किए गए वादे पर अमलावरी भी नहीं की जा रही है। ई राजेंद्र ने कहा कि जब तक तेलंगाना तश्कील से मुताल्लिक़ करारदाद पेश नहीं की जाती, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मुलाजिमत के लिए खलीजी ममालिक का रुख करने वाले मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है। टीआरएस के रुकन असेंबली के.टी. रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक में रोजगार की तलाश में जाकर धोखा खाने वाले मुतासरीन को हुकूमत ने इमदाद फराहम करने के लिए कई बार की गई नुमाइंदगी के बावजूद भी बजट में सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही मख्तस किए हैं। उन्होंने बजट में इजाफे का मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जियो 485 पर अमल करते हुए तेलुगु जुबान को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जाएं। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलुगु एकेडमी और तेलुगु यूनिवर्सिटी हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से खस्ताहाली का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इंटरमीडिएट और पीजी कोर्सेस में तेलुगु ज़बान को ज़रूरी करार दिया जाए। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के लीडर एल्लाबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना के मामले में अगर टीआरएस संजीदा है तो ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करे। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि टीआरएस को अपनी तमाम ड्रामेबाजियां बंद कर देनी चाहिए और तेलंगाना से टीआरएस को वाकई मोहब्बत है तो ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया जाए या फिर ज़िमनी इंतखाबात में तेलंगाना के लिए आज़ाद उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने की कोशिश की जाए। ई दयाकर राव ने स्पीकर को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि स्पीकर बिलराज तौर पर हुकूमत के साथ ताउन करते हुए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर रहे हैं। तेलुगुदेशम के बागी रुकन असेंबली हरीश्वर रेड्डी ने दावा किया है कि तेलंगाना के लिए इस्तीफे देने वालों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए हरीश्वर रेड्डी ने सवाल किया कि तेलुगुदेशम फोरम ने आज़ाद उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब बनाने का तो ऐलान किया है, लेकिन नागम जनार्दन रेड्डी भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला कर रहे हैं, तो वहां पर तेलुगुदेशम की जानिब से क्यों मुकाबला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फोरम के कायदीन को तेलंगाना से किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं है, लेकिन तेलंगाना के अवाम फिर एक बार तेलुगुदेशम की जमानत जब्त कराएंगे।
लोकसत्ता पार्टी के सरबराह जयप्रकाश नारायण ने वजीर सिविल सप्लाईज से उन पर कानून और कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि जो खुद कानून तोड़ रहे हैं वो दूसरों पर उंगली न उठाएं। मीडिया से बात करते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहा कि किसानों के लिए मेरी यात्रा कानून की खिलाफ वर्जी है, तो फिर हुकूमत किसानों को नुकसान पहुंचाते हुए दीगर रियासतों को जरूरी अशिया की मुंतकली के लिए खुली छूट क्यों दे रखी है, जो कि मुसकाखेज बात है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 20 सत्यनारायण आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। जराये के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी गई है। 20 सत्यनारायण कांग्रेस आला कमान से उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी हासिल करेंगे और जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पता चला है कि कामारेड्डी हल्के से साबिक वजीर शब्बीर अली के इंतखाब लड़ने पर अभी भी गैर यकीनी पाई जाती है, जबकि दीगर असम्बली हल्के जात जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को तकरीबन खतियत दी जा चुकी है। 104 खिदमात के मुलाजमीन की जानिब से असम्बली तक रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। 104 खिदमात के मुलाजमीन अपने मसाइल की यकसोई का मुतालबा करते हुए लकड़ी के पुल से असम्बली की जानिब रैली की शक्ल में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने रविंद्रा भारती के पास एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए सैफाबाद और नामपल्ली पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। सिकंदराबाद मिट्टूगुड़े में वाक़े मन्नापुरम फाइनेंस के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर के साथ मामूली बहस और तकरार के बाद गोली चला दी। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैनेजर की जानिब से की गई फौरी शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के साकिन सिक्योरिटी गार्ड अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड अनंत सिंह हालत नशा में था और मैनेजर के साथ इसी मसले पर उसकी बहस और तकरार हो गई, जिस पर अनंत सिंह ने अपनी बंदूक से गोली चला दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सीबीआई के अहदेदारों ने महकमे तलात के साबिक कमिश्नर पार्था सारथी से आज तकरीबन 2 घंटों तक दिलकुशा गेस्ट हाउस में पूछताछ की। यह पूछताछ जगन मोहन रेड्डी की मिल्कियत वाले साक्षी अखबार को इश्तिहारात की इजराई की तफसीलात के लिए की गई। रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासजात केस में गिरफ्तार ऑडिटर विजय साई रेड्डी की अदालती तहवील में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 5 मार्च तक की तोसी कर दी है। अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के जाने के वाक़े के खिलाफ हज़ारों अफराद ने बेग्राम हवाई अड्डे का मुहासरा करते हुए एहतजाज किया है। अफगानिस्तान मुजाहिरीन अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन की जानिब से नाटो एयरबेस पर संगबारी भी की गई और पेट्रोल बम भी फेंके गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से फायरिंग किए जाने की भी इत्तला मिली है। मुकामी अहदेदार ने बताया कि नाटो फौजी अड्डे में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ अफगानिस्तान के कई शहरों में एहतजाज शुरू हो गया है और लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इसी दौरान अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के नुमाइंदे जनरल जॉन एलन ने वाक़े पर माजरत खाही भी की है। जनरल जॉन एलन ने कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक बेग्राम हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर इस्लामी मजहबी मवाद को नजरातिश किया गया है। वाज़ेह है कि साबिक़ में भी अफगानिस्तान में बैरूनी फौजों की जानिब से इस तरह के वाक़यात पर पुरतशद्दुद मज़ाहरे हो चुके हैं, जिसमें कई अफराद हलाक हो गए थे। यूरोजोन के वज़राए खारजा यूनान के लिए दूसरे इमदादी पैकेज पर मुत्तफिक हो गए हैं। 130 बिलियन यूरो के इस बेल आउट पैकेज की यूनान के दिवालिया होने के हालात फिलहाल खत्म हो गए हैं। ब्रसल्स में यूरोजोन में शामिल ममालिक के 14 घंटे तक चले इजलास के बाद इस इमदादी पैकेज पर इत्तेफाक राय हो गया है। इस पैकेज के मुताबिक बैंकों को यूनान हुकूमत की तरफ से वाजिब-उल-अदा कर्जों में भारी कमी का भी पाबंद बनाया गया है। इजलास में यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड्स के नुमाइंदे भी शरीक थे। नए इमदादी पैकेज के हवाले से तय हुई शराइत के मुताबिक यूनान हुकूमत को एक अलहदा अकाउंट खोलना होगा, जिसमें उसके वाजिबुल अदा कर्जों की 3 माह की किस्तें पूरी करने के बराबर जमा करानी होगी। यमन में सदारती इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन इंतखाबात के लिए सिर्फ नायब सदर अब्दुर्रब हादी मंसूर सदारती ओहदे के वाहिद उम्मीदवार हैं। यमन में तकरीबन 1200 मिलियन अफराद वोट डालने के अहल हैं, जबकि सिर्फ 10 मिलियन वोटर्स ने फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नामों का इंदराज कराया है। यमन के जुनूब में अलहदगी तहरीक चलाने वाली तंजीम और शुमाल में शिया बागियों ने इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान किया है।
अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने पीर को अपने अफगान हम मनसब हामिद करजाई से टेलीफोन पर बात करते हुए अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए की जा रही अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया कि दोनों सदूर ने अफगानिस्तान मसालहती अमल के लिए इलाकाई ताउन के अलावा गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में हुई सेफरीकी कॉन्फ्रेंस के उमूर पर भी बातचीत की। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अरबी ने दावा किया है कि शाम के मसले पर रूस और चीन अपनी राय को तब्दील कर सकते हैं। काहिरा में मीडिया से बात करते हुए अरब लीग के सेक्रेटरी नबील अरबी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी कौंसिल के रुकन ममालिक की जानिब से पेश की गई करारदाद को रूस और चीन ने वेटो किया था, लेकिन रूस और चीन अब भी अपना मौक़िफ़ तब्दील कर सकते हैं। नबील अरबी ने बताया कि ट्यूनिस में 24 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मुंदमीन की कॉन्फ्रेंस तलब की गई है, जिसमें सेक्रेटरी जनरल बान की मून के अलावा अहम ममालिक के नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। नबील अरबी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद शाम में शहरियों पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने के लिए दबाव डालना है। इस दौरान शाम के कई इलाकों में पीर को मुख्तलिफ मकामात पर हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में 35 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। ईरान ने अपनी एटमी तंसीबात पर मुमकिना हमलों की क़यास आराइयों के दौरान एंटी एयर डिफेंस मशक़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक मुल्क के जुनूब में शुरू होने वाली इन 4 रोज़ा मशक़ों के दौरान एयर डिफेंस की ताकत का मुज़ाहरा किया जाएगा। इन मशक़ों को खातिमुल अंबिया फौजी एयरबेस से मुनज़्ज़म किया जा रहा है और इसमें मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी, राडार और जंगी तैयारे तैनात किए गए हैं। बयान के मुताबिक इन मशक़ों को सारअल्लाह से मौसूल किया गया है। इन मशक़ों का मकसद ईरान के एटमी तंसीबात के खिलाफ किसी भी मुमकिन हमले से बचाव के लिए जायजा लेना और दिफाई क़ुव्वत को मुनज़्ज़म करना है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमात से दस्तबरदारी के मुतालबे पर मजलिस ने असम्बली की कार्रवाई रोक दी। जुमे को इजलास तलब करते हुए मुस्लिम नौजवानों पर आयद मुकदमात से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम करने हुकूमत को स्पीकर की हिदायत। हुकूमत को अवामी मसाइल ज़ेर बहस लाने के लिए संजीदा हो जाने चंद्रबाबू नायडू का मशवरा। अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती पर अवाम का जबरदस्त एहतजाज। बेग्राम हवाई अड्डे का महासरार संगवारी। और एटमी तंसीबात पर मुमकिना हमलों की क़यास आराइयों के दौरान ईरान ने किया जंगी मशक़ें शुरू करने का ऐलान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।